नमस्ते एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज दिन है संडे का और आज जो है ना संडे का दिन है तो सब लोग घर पे ही हैं, बच्चे, हस्बैंड, सब कोई कहीं नहीं जा रहा है, ना ऑफिस ना कहीं। तो किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है और आज है कामिका एकादशी। तो कामिका एकादशी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। और दोस्तों, कामिका एकादशी का नाम से ही पता चल रहा है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। तो हमारी जो भी कामनाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, वो सभी आज एकादशी का व्रत रखने से पूर्ण होती हैं। और एकादशी की बहुत सारी महिमा है और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सुबह उठ गई थी, झाड़ू, पोछा वगैरह सब कर लिया था, वो सब मैं नहीं दिखाती हूँ, व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आज मैंने सोचा तो ये था कि मैं साड़ी पहनूँगी, पर साड़ी मैं नहीं पहन पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने पर्पल कलर का सूट वियर कर लिया है और आप सभी को सुबह की राम-राम। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ और आप सभी को पता ही है कि पूजा मैं जो है ना चौकी लगा के अलग से करती हूँ। मंदिर मेरा वॉल पे लगा हुआ है जिसकी वज़ह से खड़े होके मैं बहुत देर तक पूजा नहीं कर पाती हूँ। डेली वेज की पूजा तो मेरी आराम से हो जाती है, लेकिन जब कोई विशेष तिथि होती है, जैसे एकादशी है ना? आज ही सावन का सोमवार है और कोई त्योहार है, तो मैं बैठ के आराम से इत्मीनान से पूजा करती हूँ, क्योंकि इसमें ना पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कथा वगैरह पढ़नी होती है, तो उसके लिए चौकी लगा के पूजा करना ना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो चौकी लगा ली थी, पीले रंग का कपड़ा बिछा दिया था, यहाँ पे धूप और दीप जला लिया था। दीपक हमारी जो पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले मैं पूजा स्टार्ट करने से पहले ही दीपक को जला लेती हूँ। गणेश जी भगवान है, माता लक्ष्मी है, श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान कर लिया है। तो एकादशी की जो तिथि होती है, वो श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होती है। तो यहाँ पे ना सावन का महीना चल रहा है, तो कान्हा जी को स्नान करा दिया था, साथ में मैंने भोले बाबा को भी स्नान कराया है। क्योंकि हरि और हर में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है और जो भी लोग भेद करते हैं वो पाप के भागी बनते हैं, है ना? बहुत से लोग सोचते हैं कि शिव बड़े हैं, कोई कहता है कि हमारे तो श्री हरि विष्णु बड़े हैं, तो नहीं, सभी भगवान बड़े हैं और सब अच्छे हैं, क्योंकि भोले बाबा स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, श्री राम भगवान की पूजा करते हैं और श्री राम भगवान जी यानी कि श्री हरि विष्णु भगवान जी वो भोले बाबा की पूजा करते हैं। तो जब उन्होंने कोई भेद नहीं करा तो हम इंसान कौन होते हैं भेद करने वाले। तो यहाँ पे ना मैंने कान्हा जी को आज येलो कलर की ड्रेस पहनाई है, उनका मैंने श्रृंगार कर दिया है। तो श्रृंगार बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करती, बस जो माला वगैरह होती है वो सब पहना देती हूँ। और ड्रेस पहना के मुकुट वगैरह लगा देती हूँ। उनकी जो बाँसुरी जो है उनको दे देती हूँ, जो कि उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो भोले बाबा को भी स्नान मैंने करा दिया था। यहाँ पे गंगा जल से मैंने जो छींटे लगा दी थी, ये भाव करते हुए कि मैं सभी भगवानों को स्नान करवा रही हूँ। उसके बाद मैंने रोली का तिलक लगाया है गणेश जी भगवान को, माता लक्ष्मी को, और जो अष्टगंध तिलक होता है, उससे मैं भोले बाबा को त्रिपुंड काट दूँगी। और बाकी मैं चंदन का तिलक लगा दूँगी सभी को। और उसके बाद मेरे पास आज पुष्प जो है वो हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा लेट लेकर आए थे, तो पुष्प लाने में मुझे बहुत ज़्यादा उनको देर हो गई थी। तो और पूजा मैंने बहुत जल्दी कर ली थी, तो मैंने जो मेरे पास आर्टिफ़िशियल पुष्प थे मैंने वही चढ़ा दिए थे भाव करते हुए कि प्रभु यही स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो है ना सामग्री कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे भावों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आर्टिफ़िशियल फूल चढ़ा दिए थे। तो बहुत सारे लोग ना दोस्तों मानसिक पूजा करते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, ऋषि-मुनि हैं, वो बैठे हैं पर्वतों पे और वो जो ना बस मानसिक पूजा ही करते हैं। और जो पूजा होती है ना मानसिक पूजा, कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होती है। उसमें आप भाव करो कि आपने सब कुछ भगवान को खिलाया-पिलाया है, 56 भोग लगाए हैं, हर तरह से जैसे भी आप मन से पूजा करना चाहो, जो भी सामग्री आप चाहो, वो उन सब से मानसिक पूजा में आप भाव कर सकते हो और वो उस भगवान ना मतलब स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना सबसे पहले संकल्प लिया है और संकल्प मैं हमेशा एकादशी के व्रत में जो लेती हूँ और लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने हाथों में सफ़ेद तिल लिए हैं और तिलों से आज पूजा होती है, चावलों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो सफ़ेद तिल है, सिक्का है, पुष्प है, ये सब जल है, लेकर मैं अपना नाम, पति का नाम और कौन से स्थान से आप ये व्रत कर रहे हैं, तो ये सब बोलते हुए आप जो है ना संकल्प लेते हैं कि हम श्री हरि विष्णु भगवान
के लिए ये व्रत उनकी प्रसन्नता के लिए हम रख रहे हैं। तो उसके बाद ना मैंने कथा पढ़ ली थी और कथा जो मैंने पुस्तक में से पढ़ी थी वो उसका भी मैं पूजन कर लेती हूँ पहले, क्योंकि वो भी श्री हरि विष्णु भगवान का ही रूप होते हैं। कोई भी धार्मिक पुस्तक है पहले उनकी पूजा करनी चाहिए। तो पूजा करके मैंने कथा पढ़ ली थी कामिका एकादशी की और उसमें बहुत सारी महिमा बताई थी कि जो गऊ दान करने का जो फल होता है वो कामिका एकादशी व्रत करने से हमें मिल जाता है। बहुत सारी भूमि दान करने का जो फल होता है वो हमें कामिका एकादशी की पूजा करने से मिल जाता है। और भी बहुत सारी महिमा इसमें बताई गई हैं कि आपसे बहुत अनेक पाप हो गए हैं जाने-अनजाने में, वो सब पाप आपके नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ़ एक एकादशी की पूजा व्रत रखने से और श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करने से। उसके बाद मैंने छोटा-सा हवन कर लिया था और लौंग कपूर से और यहाँ पे ना फिर मैंने आरती पूजा कर ली थी। तो दोस्तों उसके बाद मैंने गणेश जी भगवान की, माता लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु भगवान की प्रेम पूर्वक आरती कर ली है और उसके बाद मैंने क्षमा प्रार्थना कर ली थी क्योंकि हमसे पूजा में जो भी कमियां हमसे हो गई हैं तो उन सभी को भगवान क्षमा करे क्योंकि गलतियां हमसे हो ही जाती हैं। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, हे त्रिपुरारी जय हो तुम्हारी। तो दोस्तों आप लोग भी ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए हमारे और जो है ना जिस तरह से मैं सुबह में पूजा करती हूँ वैसे ही मैं फिर शाम के समय में भी आरती पूजा करती हूँ। कथा वगैरह नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ मैं चालीसा और जो आरती वगैरह होती है वो सब मैं रात को कर लेती हूँ। और उसके बाद दोस्तों सूर्य भगवान को जल ज़रूर देना है। आज तो वैसे भी संडे है, तो सूर्य भगवान को जल दे दिया था मैंने, परिक्रमा कर ली थी और उसके बाद तुलसा जी में मैंने धूप दीप जला दिया था। तो मैं एकादशी को मैं जल वगैरह नहीं देती हूँ। तो और तो बस मैंने ना आरती वगैरह कर ली थी तुलसा मैया की दूर से ही। तो ऐसा कहा जाता है कि आज माता रानी का भी व्रत होता है तुलसा मैया का, तो मैं भी यही मानती हूँ। वैसे बहुत सी जगह कहा गया है कि आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने कभी दिया नहीं है, तो मैं नहीं देती हूँ। तो दोस्तों पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया था मेरा और हमारी मशीन जो है वो सुबह से लगी हुई थी। तो मशीन जो है वो सिर्फ़ संडे को लगाते हैं हम लोग, बाकी दिन जो है ना हाथ से ही कपड़े धो लेती हूँ मैं। तो संडे को कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो बेडशीट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए हम फिर मशीन लगा लेते हैं। तो मशीन में कपड़े वगैरह धुल गए थे और फिर मैंने ड्रेन करके यहाँ पे सारे कपड़े जो है ना सुखा दिए थे और तो ड्रेन कर देते हैं तो वैसे जल्दी सूख जाते हैं, पर आजकल मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, तो अगर ड्रेन ना करो तो रात तक भी नहीं सूखते हैं। फिर बाहर सुखाने के बाद फिर अंदर भी डालने पड़ते हैं पंखे में, बट आज तो गाइस सूख गए थे। दोस्तों कपड़े वगैरह सुखा दिया है और यहाँ बालकनी जो है ना ये भी साफ़ हो गई है। बालकनी है ना ये भी हमारी धुल जाती है पूरी। मशीन हमारी यहीं बालकनी में ही खड़ी है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे जो है ना फिर मैंने अर्जुन को कपड़े वगैरह पहना दिया। अर्जुन शावर लेकर आ गया था तो उसके पापा ने ही उसको नहला दिया था। तो वो खुद भी नहा रहे थे तो उसको बच्चों को भी नहला दिया था और फिर उसके बाद डुग्गू भी नहा लिया था। और यहाँ पे फिर मैंने अर्जुन को कपड़े वगैरह पहना दिए थे और तेल वगैरह लगा दिया था और यहाँ पे उसके बाद दोस्तों अभी ब्रेकफ़ास्ट वगैरह किसी का भी नहीं हुआ था। तो फिर मैंने ना अपने लिए चाय वगैरह बना ली थी यहाँ पे और आज व्रत है तो मैंने ना फिर मखाने का भोग लगा दिया था भगवान जी को। तो वैसे सुबह में तो मैं जो है ना फ्रूट का भोग लगा दिया था, उसके बाद फिर मैंने मखाने का भोग लगा दिया था और मखाने ही मैंने ले लिए थे। तो दोस्तों इस तरह से मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ। फल फ्रूट होते हैं कभी तो ले लेती हूँ, वैसे मैंने आज तो कोई फल फ्रूट नहीं लिया था। और रात के टाइम भी जैसे आलू वगैरह कुछ होते हैं तो इस तरह से मैं ले लेती हूँ नमक का। तो दोस्तों आप लोग किस तरह से व्रत रखते हैं एकादशी का मुझे ज़रूर बताना। और जो ये व्रत है फिर द्वादशी को सूर्योदय से मेरा खुल जाता है। तो वैसे मैं चावल बना के अपना जो है ना व्रत खोलती हूँ, लेकिन जैसे अब कल जो है ना मेरा सोमवार का भी व्रत रहेगा तो मैं चावल से व्रत जो है ना नहीं खोलूँगी, तो मैं तुलसी पत्र से, जल से इस तरह से मैं व्रत खोल लूँगी अपना।
तो दोस्तों यहाँ पे व्रत है, तो भगवान जी को भोग लगाने के लिए मैंने घी अलग निकाल लिया था। जो डेली का घी होता है वो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, वो झूठा हो जाता है। तो पूजा के लिए मैंने अलग से घी निकाल लिया था और यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी हो गई थी। तो चाय वगैरह लेने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए भी, आज बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी आपका तो व्रत है, हमारे लिए आलू का पराठे बना दीजिए। तो फिर मैंने ना बच्चों के लिए भी आलू के पराठे बना दिए थे। और जो मखाने हैं मैं एक्स्ट्रा करती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरा अर्जुन भी खाता है मखाने, उसको भी बहुत पसंद है। तो जैसे फिर वो मेरे खाता है तो वो झूठा हो जाता है, इसलिए मैं उसके लिए भी एक्स्ट्रा कर देती हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए ना फिर बढ़िया से पराठे बना दिए थे, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आए। तो दही से बच्चों ने पराठे खा लिए थे। पापा बहुत प्यारे हैं। हाँ प्यारे हो गए। मम्मा देखो पापा मेरे लिए ना ये वाली चिप्स लाए। चिप्स नहीं पॉपकॉर्न लाए हैं। अच्छा ग्रीन कलर के देखो। देख लिया देख लिया मैंने। और देखो तो भुट्टा लिखा है और पॉपकॉर्न। कहाँ गए थे बाबू? चीज़ें लेने गए थे। पापा के साथ चीज़ें लेने गए थे और यहाँ अकेले बैठ के खा रहे हो? हाँ? यहाँ अकेले बैठ के खा रहे हो? भैया को दे दी? नहीं दी। क्यों? उसको मैं नहीं देने वाला। बैड मैनर्स ना, शेयर करके खाते हैं ना। नहीं उसके लिए भी तो लाया हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है ना खाना मैं बना रही हूँ, और हस्बैंड जी बोल रहे थे मेरे लिए पराठे मत बनाना, तो मैंने उनके लिए आलू की रोटी बना दी थी। और उन्होंने दही जो है वो नमक डाल के ली थी, बाकी बच्चों ने मीठी दही ली थी। तो और यहाँ पे ना उन्होंने खीरा भी कट कर लिया था अपने लिए, तो वो ना खीरा वगैरह सैलेड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आजकल कुछ नियम से भी लेते हैं कि दिन में लेते हैं, रात में नहीं लेते हैं, तो उन्होंने अपने लिए कट कर लिया था। और ऑफिस जाते हैं ना तो वहाँ भी खीरा कुकुम्बर लेके जाते हैं, वहीं पे कट करवा के वो साथ में लंच के साथ ही वो ले लेते हैं अपना सैलेड। और यहाँ पे ना फिर बच्चों को खाना वगैरह खिला दूँगी, उसके बाद बर्तनों का टोकरा है वो सब खला लूँगी। तो बहुत सारे किचन के घर में सभी के दोस्तों बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मैं मोटे-मोटे काम दिखा देती हूँ और छोटे-छोटे काम मैं नहीं दिखाती हूँ। तो व्लॉग मेरा इतने में ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो बर्तनों का टोकरा खिला के थोड़े बहुत बर्तन है वो सब मैं माँज दूँगी। और साथ-साथ ना डुगू की जो है ना क्लास चल रही है आजकल ऑनलाइन, तो 1-2 दिन की और है, उसके बाद तो फिर जो है ना स्कूल ओपन हो जाएँगे। तो दोस्तों आप लोग इतना कीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखते हैं, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। इफ यू आर फर्स्ट टाइम विजिट इन माय चैनल, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोज़। तो गाइस यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह मँज गए हैं और यहाँ पे गैस वगैरह मेरी क्लीन हो गई है पूरी। और यहाँ पे ना मैंने किचन की लाइट मंगाई थी, अभी मैंने बस लगा के देखा है मैंने, तो ये इस तरह की लाइट है। थोड़ी सी लाइट मुझे दोस्तों कम लग रही है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अभी ठीक से लगाई नहीं है, ऐसी बस ऐसी लगा रखी है, अटका रखी है ये, तो ठीक लग रही है। अब मैं क्या ही रिटर्न करूँ इसको, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी-अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव।